प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं और फिर से हाजिर हैं एक नया रिलेशन लेके, एक नया इंसाइट लेके जो आपको आत्मिक उन्नति देगा और आपको प्रबल करेगा प्रभु के वचन में और आपको ऊपर लेके जाने के लिए और जो है हया पाने में आपको ढांढस बांधेगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो आज मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो रिवलेशन ये है बेसिकली हमारी ब्रोकननेस का, हमारे टूटेपन का, हमारे जो बिखरेपन का। हम लोग बहुत सारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स देखते हैं जहाँ पे हम लोग आखिर अपना कॉन्फिडेंस जो भी होता है, जिसपे हम लोग अपना बल, अपना कॉन्फिडेंस, अपना 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 पैसा, अपनी ताकत सब चीज करके हार जाते हैं और वहां पे टूट जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी शक्ति थी जिसपे हम रिलाय करते थे अपने सोर्सेस के ऊपर, अपना पैसे के ऊपर, अपना इंटेलिजेंस के ऊपर, रिसोर्सेज सब वहां पे फेल हो जाता है और वहां पे आके हम लोग एक सिचुएशन आती है जहाँ ब्रोकननेस कहते हैं, जहाँ पे टूटापन कहते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही अकेलापन महसूस करते हो। वहां पे आके जो है वो हम सोचते हैं कि अब हमारी जिंदगी में क्या बनने वाला है, अब हमारा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ टूट गया। ब्रदर्स सिस्टर्स, एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स, उस टूटपन में, उस ब्रोकननेस में, उस परिस्थिति में जब आप बिल्कुल बिखरे हुए हैं, बहुत टूटे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, कैसे देखूं, कोई आपको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, और जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है, शून्य हो चुके, ब्रदर्स सिस्टर्स, वही एक आत्मिक स्थिति है, एक आत्मिक स्टेट है जो प्रभु चाहता है हमारे अपने लोगों से। प्रभु चाहता है कि हम जो भी मानव जाति हैं कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए परमेश्वर पे, ना इधर ताके ना उधर ताके, परंतु हमारी जो आंखें होनी चाहिए जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। और जब हम अपना दृष्टि उसके ऊपर करते हैं, उस ब्रोकननेस में, उस टूटेपन में, तो प्रभु की महिमा जाहिर होती है। ब्रदर्स सिस्टर्स, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, उसकी 2 कोरिन्थियंस 12 और 9 आयत में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। उसका मतलब है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इसका मतलब इधर उधर मत ताको, मेरी तरफ ताको और मैं अपनी महिमा जाहिर करूंगा उस टूटेपन में। मैं तुम्हें उस स्थिति में से निकालूंगा जहां पे आप जो है अपनी परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे, उस प्रॉब्लम में से, उस सिचुएशन में, उस बीमारी में से, जो कि जहां पे सब मना कर चुके हैं कि अब आपका कुछ नहीं बनने वाला है, जहां पे आपका बोल दिया गया है कि आपके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, जहां पे आपको लगता है कि मेरी मैरिज टूट गई है और मेरी मैरिज का क्या होगा, जहां पे आपको लगता है कि मेरे ऑफिस में से मुझे जो है एक बहुत ही ओजी नजरों से देखा जाता है। बहुत सारी परिस्थिति हैं लाइफ की इस फेजेस में जहां पे आपका बैंक बैलेंस खाली हो चुका है, जहां पे आप सोच रहे हैं, उस परिस्थिति में आप परमेश्वर के पास जाइए, वो सृष्टि करता है, वो एक दिन में आपको राजा, रंग से राजा बना सकता है। तो ब्रदर्स, जब आप ग्लास को देखते हैं, ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ होगा तो उस ग्लास में पानी नहीं डाल सकते। उसी तरह जब तक आप अपने भरे रहेंगे अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से और अपनी टैलेंट से और अपनी इंटेलेक्ट से, तो प्रभु अपनी महिमा जाहिर नहीं कर सकता। पर जब आप खाली हो जाते हैं, जब आप टूट जाते हैं, जब आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, तब प्रभु अपनी महिमा जाहिर करता है। परंतु उस समय, उस टूटेपन में आपको एकांत में जाके परमेश्वर जिसने आपको रचा उसके पास जाइए और उनका अनुग्रह आपके लिए काफी, वो अनुग्रह करेंगे आपको, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आपके आंसुओं को तुच्छ नहीं जानेंगे, क्योंकि वो आपका पिता है, आत्मिक पिता है। जब आप अपनी आत्मिक पिता के पास जाते हैं तो वो आपके आंसू को देखता है और उस बीमारी में से, उस प्रॉब्लम में से जो कि आप सोचते कि उसके निवारण नहीं होते, उसमें से आपको निकालता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें खाली होना जरूरी है। हमारा टैलेंट, हमारा स्किल्स, हमारे इंटेलेक्ट, हमारी चीजें वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। जो परमेश्वर की ओर से आते हैं, हमको लगता है कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया, हमने अपनी इंटेलिजेंस से कमाया, क्योंकि हर चीज प्रभु की ओर से आती है और हमको लगता है कि हमने अपने स्किल से कमाएंगे। अगर वो स्किल आपसे प्रभु ले ले तो आप शून्य हैं, आप कुछ नहीं है, हम मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएंगे। परंतु जब आप शून्य होके प्रभु के पास जाते हैं और अपने आप को एकदम नीचे स्तर पे कर देते हैं, तो प्रभु आपको महिमा दिखाएगा और आपके लिए ऐसे रास्ते तैयार करेगा जो आप कभी जीवन में सोच नहीं सकते। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, आप डरिए नहीं, आप हया बानिए और उस परमेश्वर, उस ईश्वर प्रभु यहोवा के पास जाइए, जो कि आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए प्रोविजन करने वाला परमेश्वर है, और अंधकार की शक्तियों के जो बंधुआई है आपकी, उससे निकालने का जो सारा जो श्रेय है प्रभु को जाता है। आप खाली अपना मनन करिए, आप प्रार्थना में जाइए और उनके वचनों पे मनन रखिए, क्योंकि वचन
जो है प्रभु ने हमारे लिए दिया है, क्योंकि उसमें लिखा है, प्रभु पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य खाली रोटी से नहीं जिएगा परंतु हर एक वचन जो कि परमेश्वर के मुंह से निकला है। तो उस वचन को पकड़ लीजिए, उस वचन जो जहाँ पे वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए चंगाई का रास्ता ढूंढ लिया, उस वचन को पकड़ लिए जहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ प्रोविजंस करूंगा, मैं तुम्हारे को ऊंचे ऊंचे स्थानों पे बैठाऊंगा, उसको पकड़ लीजिए और बाद में मनन करते रहिए और बोलते रहिए। जब उस वचन को पकड़ेंगे और बोलेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही नया ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, अपनी लाइफ में ऐसे चमत्कार देखेंगे जो कि आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर रियल है, आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपसे डिस्टेंस नहीं है, वो इतना पास है जो कि आपकी सांस की जो दूरी है उतना ही पास है। आप रोइए नहीं, आप प्रभु के पास जाइए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानिए, क्योंकि जब आप उसको उद्धारकर्ता मानते हैं तो आपके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। अब जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं तो प्रभु की दृष्टि आप पे पड़ती है, और जब प्रभु जो होता है, जबकि आपकी दृष्टि पड़ेगी तो प्रभु आपसे कनेक्ट होगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का निवारण करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आपका धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू।